हाय दोस्तों, मैं युक्ति कंप्यूटर से राहुल सर और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत सारे फार्मूले एक्सेल के, टोटल 13 फार्मूलेज। ये फार्मूले है बहुत छोटे लेकिन बहुत ही काम के फार्मूले हैं ये दोस्तों। तो इस फार्मूले में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से, अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है कोई भी एक्सेल शीट के अंदर, अगर स्मॉल लेटर में कुछ भी नेम या जो भी कुछ डेटा है वो लिखा हुआ है, अगर उसे हमें कैपिटल करना होगा तो हम किस तरह से करते हैं, या अगर कैपिटल लेटर है या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसे सभी को स्मॉल लेटर में करना होगा तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक या दो वैल्यू हो या एक या दो वर्ड हो तो आप इजीली उसे डिलीट करके वहाँ पे नया कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत सारे वर्ड्स हैं तो अगर आपको वहाँ पे उसे पूरा कैपिटल या स्मॉल करना होगा तब आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक्सेल ने एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है, फॉर्मूलेस दिए इसमें, जिसमें पहला फॉर्मूला हमारा अपर है जो कैपिटल लेटर करने के लिए यूज़ होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा लोअर है स्मॉल लेटर्स में, और प्रॉपर में जो हमारा सेंटेंस के रूल होते हैं, यानी फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होना चाहिए उस हिसाब से आपका ये प्रॉपर यूज़ होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक देखा है राइट फार्मूला। तो राइट फार्मूला का काम क्या होता है कि अगर कोई एक बड़ा वर्ड है और आप चाहते हैं कि राइट साइड से कुछ डिजिट्स या कुछ वर्ड्स लिख के आपके दूसरे टेबल में या आपको जहाँ भी चाहिए वहाँ पे आ जाए तो आप ये राइट फार्मूला यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मिड फार्मूला है। अगर कोई वर्ड है आप चाहते हैं कि उसके जो मिड में नंबर्स या वर्ड्स है उसमें से आप कुछ रिमूव कर ले और कहीं और पेस्ट करें तो उसके लिए आपको मिड फार्मूला यूज़ होगा। जिस तरह से राइट काम करता है उसी तरह से ये लेफ़्ट भी हमारा काम करता है। तो लेफ़्ट क्या काम करता है? लेफ़्ट ये रहता है कि जो आपका वर्ड लिखा हुआ है लेफ़्ट में साइड से आपको समझो 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से लेफ़्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक और है कॉन्केटेनेट फार्मूला जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है बोलने में, लेकिन ये फार्मूला भी आपको बहुत ही काम का फार्मूला है। अगर आप कॉलम्स में बहुत सारी वैल्यूज़ लिखे, वर्ड्स लिखे हुए या वैल्यूज़ लिखे हुए, आपको उन्हें कनेक्ट करना है, यानी उन कॉलम्स को मिला के एक रो के अंदर वो सारी चीज़ें लिखनी है, तब आप ये कॉन्केटेनेट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। है डिफ़िकल्ट बोलने में लेकिन उतना ही ईजी है ये। देन उसके बाद हमारे पास है ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूला नाम छोटा, बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में, लेकिन बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। अब इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों? बाय द वे, अगर समझो कि हमने एक्सेल में बहुत सारे डेटा टाइप कर लिए और गलती से हमने कहीं वहाँ पे स्पेस देना था, कहीं पे 2 बार दे दिया है, कहीं पे 1 बार दे दिया है, बट उसमें स्पेस नहीं देना था या एक्सेसिव स्पेस दे दिया हमने, तो हर वर्ड में जाके स्पेस को रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे केस में ये स्ट्रिम बहुत ही सिंपल फार्मूला है पर बहुत ही काम का। इसे कैसे यूज़ करना है हम वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ये एंड, दिखने में छोटा है लेकिन ये भी आपका बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है एंड। ये भी दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे, वो हम आगे जब वीडियो फार्मूले को यूज़ करेंगे तब हम इसको देखने वाले हैं। परसेंटेज, ये परसेंटेज कैलकुलेशन इसमें सीखेंगे हम लोग कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस परसेंटेज से जब हमें कभी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो उसके बारे में देखेंगे कि अगर हमें 10% से इंक्रीज़ करके दिया तो 1000 है, या तो कितना हमारा इंक्रीमेंट आया, या अगर 5% से डिक्रीज़ कर दिया तो कितना हमारा डिक्रीमेंट आने। हालांकि ये फॉर्मूले नहीं है दोस्तों इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, बट ये परसेंटेज का यूज़ करके हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे। और एक है एबीएस फार्मूला, बहुत छोटा बहुत सिंपल। इसका यूज़ जो है खाली इतना है कि अगर आपकी कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये था फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम अपनी शीट पे चलते हैं और शीट के अंदर हम एक एक फार्मूले को डिटेल में देखते ताकि हमें फार्मूले को कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकल लाइफ में वो भी चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फार्मूले कौन कौन से लिखे उनके सीक्वेंस से मैंने पहले ही डेटा रेडी कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और देखिए सर, देखिए इसमें पहला हमारा है अपर।
अपर फार्मूला को हमको यूज़ करना है। तो देखिए कितना सिंपल होता है इसे। देखिए आप यहाँ पे आप डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको सभी नॉर्मल जो राइटिंग में लिखा रहता है, वैसे नेम, ये हेडिंग है इसका। ये हेडिंग को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली अवेलेबल दिखेगा। ये थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। अब आप देखेंगे नेम, मिडल नेम, ये सब है। तो मैं इन जो नेम है ये पूरा कैपिटल करना चाहता हूँ। क्या? पूरा कैपिटल। तो मैं अपर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ एक लाइन छोड़ के, इक्वल टू अपर। तो जैसे आप ये करेंगे इसमें एक सिंटेक्स है। क्या है सिंटेक्स? अपर। तो अपर का हम जब यूज़ करेंगे तो इस पर क्लिक कर दिया। देखिए मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे ये राजू अपने आप पूरा कन्वर्ट हो गया है कैपिटल में। अब उसके बाद यहाँ पे लोअर से हम क्या चाहते हैं कि अब मैं इसी जो क्वांटिटी इसी को देखना चाहता हूँ लोअर करके। तो इक्वल टू लोअर। तो इस जो ये पूरा कैपिटल हुआ है इसी को मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो देखिए आपके सामने ये बहुत ही सिंपल फार्मूला, खाली फार्मूला अप्लाई करो और उन्हें सिलेक्ट करो, जो भी कैरेक्टर या जो भी वर्ड को आपको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है वो इजीली हो जाएंगे। प्रॉपर। अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है? सेंटेंस जो ग्रामेटिकल होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए काफ़ी चीज़ों के, तो वो इसमें रहेगा। तो इक्वल टू मैं खाली इसमें लिखता हूँ प्रॉपर और यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉपर फार्मूला। और मैंने ये इसी जो लोअर में फार्मूला अप्लाई किया था उसी को सिलेक्ट कर दिया, राजू। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे राजू का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। तो इस तरह से हम दोस्तों सारे फार्मूलेज हम अप्लाई कर सकते हैं। आप उसी तरह से जो मिडल नेम है और सर नेम खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सर फर्स्ट 3 फार्मूलेज दोस्तों। अब उसके बाद लेफ़्ट, राइट और मिड फार्मूला हम इसमें जो दिया हुआ है, हमने कुछ सिटीज़ के नेम लिए हैं जैसे कि मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, पालघर, बोईसर। तो इसमें हम चाहते हैं कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुंबई का लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा? इक्वल टू लेफ़्ट। मैंने जैसे ही लेफ़्ट फार्मूला यूज़ किया उसने मुझे पहला सिंटेक्स दिया कि आपका टेक्स्ट क्या होगा। तो देखो टेक्स्ट में जिसका आपको लेफ़्ट साइड से कैरेक्टर्स निकालना है उस पर क्लिक कर दीजिए। कॉमा जैसे ही प्रेस करेंगे आपसे ये पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए। तो हमें चाहिए 3 और मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए मुंबई का MUM 3 कैरेक्टर होता है। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट का फार्मूला इजीली हमने ढूंढ लिया। अब हम चाहते हैं राइट। तो राइट भी सेम फार्मूला है। यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। अगेन उसने वही सेंटेक्स पूछा कि आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से 3, तो 3 मैंने क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे कि राइट साइड से उसने 3 कैरेक्टर्स को उसमें से ले लिया। तो ये हमारा हो गया राइट फार्मूला। मिड फार्मूला भी ऑलमोस्ट इसी तरह काम करता है, बस इसमें आपको स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक देना होगा। जैसे इक्वल टू मिड, मैंने कैरेक्टर्स पे यानी वर्ड पे क्लिक कर दिया, कॉमा। अब इसने पूछा है कि स्टार्ट नंबर, यानी ये जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग आपका M है, कैपिटल M। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फर्स्ट नंबर से मिडल वैल्यू चाहिए या सेकेंड से? तो पहले मैं आपका फर्स्ट लेके क्लिक करता हूँ। और कितने कैरेक्टर्स चाहिए? तो मुझे 3 चाहिए क्योंकि 3 में थोड़ा कंसिडर किया हूँ, इसलिए देखिए तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? M। तो M से मुझे कितना उसने दिया? MUM, यानी 3 डिजिट दे दिए। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करता हूँ फिर से, मिड, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, कॉमा। अब मैं स्टार्ट नंबर फर्स्ट में करके सेकंड करता हूँ। तो देखिए सेकंड किया मैंने और कैरेक्टर्स मैंने 3 लिए और उससे एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर हमने सेकंड लिया था तो उन्होंने मिड ने सेकंड से UMB, तो ये सेकंड से कंसिडर किया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा मिड का फॉर्मूला काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा मिड फार्मूला काम करता है, जिसमें
कि आपको जो स्टार्टिंग कैरेक्टर्स देना होता है, बस वही ध्यान रखना आपको। ये क्या हो गया हमारा मिड फॉर्मूले के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्केटेनेट। तो ये कॉन्केटेनेट जो रहता है, ये फॉर्मूला किस काम आता है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि ये जो फॉर्मूला आता है, किसी भी अलग अलग कॉलम में जो वैल्यूज़ है उसे एक करने का काम करता है। तो देखिए कैसे काम करेगा। तो मैंने इक्वल टू कॉन्केटेनेट फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन मतलब राजू, मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, कॉमा, ये टेक्स्ट टू बोल रहा है। बट दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्पेस भी रहे। क्या स्पेस भी रहे? तो मैं डबल कोट स्पेस और फिर डबल कोट प्रेस किया और कॉमा, यानी अब मुझे टेक्स्ट यानी दूसरा टेक्स्ट लेना होगा। फिर से कॉमा। अब आप चाहते कि रमेश और गुप्ता इनमें भी गैप रहे, क्योंकि अगर आप ये डबल कोट नहीं दोगे तो वर्ड एक तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये आएगा कि उसमें गैप नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको वो डबल कोट देना है। फिर डबल कोट स्पेस डबल कोट एंड फिर कॉमा और ये मैंने क्लिक किया और देखिए आप अब देखेंगे तो इसमें प्रॉपर गैप वगैरह सभी है। ये देखिए बहुत ही मस्त और बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पे इजीली आपको देखेंगे तो सारे एक जो तीनों अलग अलग कॉलम में वो एक में हो गए। अब हम ये एंड का, ये कॉन्केनेट की तरह ये भी काम करता है। तो देखिए इक्वल टू राजू एंड प्रेस किया। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसा कॉन्केनेट में हो सकता था। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर एंड और डायरेक्ट क्लिक किया, तो देखिए कनेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन ये इसमें स्पेस नहीं दिखेगा। देखिए आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राजू देखेंगे आप, तो ये जो राजू में और रमेश में गैप नहीं है, गुप्ता में बिकॉज दिख रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा गैप से है। तो इस तरह से क्या होगा हमारा कि अगर हम इसमें स्पेस देना है तो फिर कैसे करेंगे, जैसे कॉन्केनेट में किया था। पहले राजू को क्लिक करो, एंड प्रेस, फिर डबल कोट स्पेस एंड फिर जो मिडल नेम है उस पर क्लिक किया, डबल कोट स्पेस डबल यहाँ पे पहले मुझे एंड एक बार और प्रेस करना है क्योंकि सभी को कनेक्ट करना है। तो स्पेस डबल कोट फिर से एंड और ये अब आगे हमें और कुछ कनेक्ट नहीं करना है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक कोट नहीं लिया था, इसकी वजह से ऐसा इश्यू आ गया। यहाँ पे फिर से हमने कोट किया और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे एक्सेस हमने डबल कोट को प्रेस कर दिया था, इसलिए ऐसा इश्यू आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग हमको इंक्रीज करना होगा और ये एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए ये हमारा अभी कैसा हो गया कि आपका स्पेस क्लियर आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो है कि एरर भी कभी कभी आ सकता है कि अगर हमने एंड प्रॉपर नहीं दिया या डबल कोट एक्सेसिव दे दिया तो ऐसा भी इशू आ सकता है। नेक्स्ट फार्मूला दोस्तों हमारा है ट्रिम का। तो ट्रिम फार्मूला क्या है, देखो मैंने पहले से ही इसमें कुछ वर्ड आप ध्यान देंगे तो देखिए ये इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे राजू, रमेश, गुप्ता, राजू, रंजय, इसमें देखो मैं अनइवन स्पेसिंग दे के रखा हूँ। ये अनइवन स्पेसिंग से क्या होगा कि अगर आप कभी एक्सेल का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्सेसिव स्पेस है और अगर वो स्पेसिंग आप प्रॉपर दूसरी साइड नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आपका एरर वो दिखाएगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि अब इतने सारे डिजिट, यहाँ तो मैंने सिर्फ कुछ 5-6 नंबर ही लिए हैं, 8 नंबर है, 8 लोगों के नाम, लेकिन कभी अगर 100-150 है तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उनका पूरा एक साथ रिमूव करना। तो उसके लिए फिर यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ट्रिम, और ट्रिम पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे और एंटर। तो देखिए एक्सेसिव स्पेस उसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। एक्सेसिव स्पेस उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव कर दिया और जितने स्पेसिंग स्टैंडर्ड है उस पे ही रखा। तो देखा दोस्तों अपने कितना सिंपल फार्मूला था ये, लेकिन है सिंपल बट बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और है सिंपल इंक्रीमेंट के पहले मैं आपको ये सिंपल सा एबीएस का दिखा देता हूँ। खाली एबीएस का फॉर्मूला देखिए हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था कि ये फॉर्मूला खाली आपका किस काम में आने वाला है,
नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। तो ABS, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इसे ये पॉजिटिव कर दिया और खाली मैंने इसे ड्रैग कर दिया। अब ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव है उसे ये चेंज नहीं करता, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, अगर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा। तो दोस्तों हमारा ये ABS भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना देखते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। जनरली हम क्या करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन का रूल क्या होता है कि हमें अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो हमारा आउटपुट क्या आया है और हमारा इनपुट, इन द सेंस कैसा कि जैसे अगर मुझे 60 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100, तो मैं 60 को ऊपर रखूँगा, 100 को नीचे और इंटू 100 कर दूंगा, यानी वो एक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल कैसे करोगे आप, फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया, डिवाइड बाय आपको टोटल कितना मिला हुआ है और इंटू 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये परसेंटेज, हालांकि यहाँ पे हम कोई एडिशन नहीं है इसलिए जो वैल्यू है वही आपका परसेंटेज में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ों को आप ऐड करके निकालते तो आपका ये वैल्यू डिफरेंट आता था। नेक्स्ट दोस्तों अब हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं इंक्रीमेंट का। तो अभी इंक्रीमेंट का फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे, तो दोस्तों देखिए अभी आप यहाँ पे हमने परसेंटेज का हेल्प लिया था, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर लिए वो देखा। अब नेक्स्ट अगर मेरा 30% इंक्रीज होता है, यानी परसेंटेज का ही फॉर्मूला है ये, तो कैसे होगा, इक्वल टू जो मेरी करंट वैल्यू है प्लस ब्रैकेट ओपन, इस वैल्यू को क्लिक करो आप, इनटू 30 डिवाइड बाय 100 कर दो आप। तो आपका देखिए ये इजीली आ जाएगा। तो आपका बराबर आपका इतना इंक्रीमेंट आया, ये आपका सारा इंक्रीमेंट यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है 15% से अगर डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू माइनस हो रही है, तो इक्वल टू इस वैल्यू को माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर से यही वैल्यू क्योंकि इसी वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, इनटू 15% है तो 15 डिवाइड बाय, और ये डिवाइड बाय 100, डिवाइड के लिए आप स्लैश का साइन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तो आपका 8500 यानी आपका डिक्रीमेंट 1500 है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। देखेंगे आप तो हमने टोटल 13 फार्मूलेस कवर किए हैं और बहुत ही यूज़फुल फार्मूले हैं दोस्तों। ये सारे फार्मूले आपको काम आने वाले हैं आप जहाँ पे भी वर्क करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट कभी कभी हमसे गलती हो जाता है कि हमें कैपिटल में टाइप करने के लिए दिया, हम उसे स्मॉल में कर देते हैं, या कभी कभी हमें डेटा कॉलम में है उसे कन्वर्ट करना है कि हम उसे एक साथ एक ही रो में कैसे, एक ही सेल में कैसे लाएं, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने कैसे किया है कि अलग अलग कॉलम को एक कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों, उसमें अगर डेटा एक ही सेल या रो में है तो उसे डिफरेंट रो में कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे, और बहुत सारे फॉर्मूले हम अगले वीडियो में देखने वाले दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाया उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, और नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में हम टैली की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए वीडियो, नए नए फॉर्मूले सीखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक्साइटिंग फॉर्मूलों के साथ। थैंक यू।